अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ा फैसला किया है और सिलेक्शन कमेटी का एक अहम फैसला सामने आया है, जिसमें दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। T20 स्क्वाड और साथ में इसी तरह से ODI स्क्वाड भी सामने आ गया है। टेस्ट मैचेस के लिए भी स्क्वाड सामने आ गया है। 3 ODI मैचेस हैं, 3 T20 मैचेस हैं और इसी तरह से 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन इस स्क्वाड में सबसे अहम तरीन बात, हैरानकुन तौर पर फखर जमान को शामिल नहीं किया गया। बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, सवालात उठ रहे हैं कि फखर जमान को शामिल क्यों नहीं किया गया। वो फखर जमान जिन्होंने कई मैचेस पाकिस्तान को जितवाए, वो जिनके बारे में दुनिया कहती है कि वो एक इंपैक्ट क्रिएट करने वाले बैट्समैन हैं, वो दूसरी टीम पर हावी होने वाले बैट्समैन हैं। आज दौरे जदीद की क्रिकेट, जिसको मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं, उसके लिए बेहतरीन प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान साइड से फखर जमान ही दुनिया में जाने जाते हैं। तो उस फखर जमान को क्यों ड्रॉप कर दिया गया? और जब यह सवाल आकिब जावेद के सामने रखा गया, जो सिलेक्शन कमेटी को भी देखते हैं, साथ में पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी हैं, तो आकिब जावेद ने इसका जवाब कुछ यूं दिया है। उन्होंने कहा कि फखर जमान मैच फॉर्म और फिटनेस हासिल नहीं कर पाए और यानी कि फिटनेस को बड़ा मसला करार दिया गया है। लेकिन हमारे जरा ये बताते हैं कि मसला ये नहीं है। मसला ये है कि बाबर आजम को ड्रॉप करने पर जब ट्वीट की गई थी फखर जमान की जानिब से, वो ट्वीट अभी तक भी आकिब जावेद के कानों में गूंज रही है। वो आवाज़ जो उन्होंने उठाई थी बाबर आजम के लिए, वो उनको महंगी पड़ गई है। और लगता ऐसे है कि जैसे आकिब जावेद इस मामले को काफ़ी संजीदा ले चुके हैं कि किस तरह से फखर जमान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए सिलेक्शन कमेटी के फैसले पर इस तरह से तनकीद की। उस तनकीद को उनकी जानिब से बर्दाश्त नहीं किया गया और लगता ऐसा है, तासुर ऐसे मिलता है कि यही वजह है कि उनको दोबारा से किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन हम ये समझते हैं कि फखर जमान पाकिस्तान टीम का ना सिर्फ हम बल्कि बहुत सारे क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट पर बात करने वाले सब लोग कहते हैं कि फखर जमान को पाकिस्तान की जरूरत है और उनको शामिल किया जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसमें अभी तक मामला जूं का तू है। पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है हाइब्रिड मॉडल के हवाले से, जिसको पार्टनरशिप फार्मूले का नाम दिया गया है, भारत उस पर भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि भारत को लग रहा है, BCCI को लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से हथियार फेंक देगा, आसानी से सरेंडर कर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तो माना, भारतीय मीडिया ये वावेला भी कर रहा है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम कर चुका है। लेकिन उसी हाइब्रिड मॉडल पर, जिसको अगर पाकिस्तान तस्लीम भी कर चुका है, तो फिर अभी तक BCCI आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? जयशाह इस हवाले से कोई हिकमत अमली इख्तियार क्यों नहीं कर रहे? खामोशी क्यों है? डेडलॉक क्यों है? और दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि 5 तारीख को कोई मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में क्या फैसला होगा? साथ में यह भी खबरें आ रही हैं कि 5 तारीख को ही ICC के हवाले से, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ब्रॉडकास्टर्स ने भी मीटिंग तलब कर रखी है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप। दौरा जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान ने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी की वनडे और T20 में वापसी। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए फखर जमान एक बार फिर नजरअंदाज बुनियाद पर ड्रॉप किया गया। शाहीन अफरीदी और साजिद खान टेस्ट टीम से ड्रॉप, जबकि नसीम शाह को T20 टीम से निकाल दिया गया। जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग करने वाले सुफियान मुकीम वनडे में शामिल। सुफियान मुकीम की 5 विकेटें, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की तजवीज पर भारत की रवायती हरधर्मी बरकरार, 5 और 6 दिसंबर को एक और मीटिंग का इम्कान। पहली ज़ल्मी वुमेन क्रिकेट लीग का पेशावर में रंगारंग आगाज, इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी। और जूनियर हॉकी एशिया कप, पाकिस्तान जापान को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। पाक भारत फाइनल आज होगा। टॉप स्टोरीज आपने जानी है और अब हम कुछ बात करेंगे होनहार पाकिस्तान के बॉलर, एक उभरते हुए स्टार सुफियान मुकीम की, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग करके अपनी धाक बिठा दी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान के पास बैकअप नहीं, लेकिन सुफियान मुकीम को जब मौका मिला परफॉर्म करके दिया है। उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की जिम्बाब्वे के खिलाफ, 2.4 ओवर्स में 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं, 13 डॉट बॉल की हैं, 1.10 की उनकी इकोनॉमी है। जबरदस्त बॉलिंग की है, एक नया रिकॉर्ड बनाया सुफियान मुकीम ने। और सुफियान मुकीम ने उन तमाम लोगों को जवाब दिया है जो कहते थे, जब हम सवाल उठाते थे कि इसकी जगह पर किसी और को शामिल किया जाए, तो कहते थे बैकअप नहीं है। सुफियान मुकीम ने बताया गलत बोल रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे, गलत मौकिफ था, गलत नैरेटिव था। पाकिस्तान के पास टैलेंट भी है, परफॉर्मर भी हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने आउट ऑफ बॉक्स फैसले करने हैं। हम जबरदस्त इस परफॉर्मेंस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान जट साहब। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज यहीं से करते हैं स्क्वाड के हवाले से, और फिर हम सुफियान पर भी बात करेंगे।
पाकिस्तान ने टेस्ट, ओडीआई और टी20 के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है दौरा जनूबी अफ्रीका को लेकर। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी हो गई है। बाबर आजम को टेस्ट में ड्रॉप कर दिया गया था, वापसी हुई है। कैसे देखते हैं मजमूई तौर पर इस स्क्वाड को? देखिए, बाबर का पहले ड्रॉप कर देना, टीम से बाहर करना तो समझ में आ रहा था, लेकिन जब उन्हें घर भेजा गया था उस वक्त जरूर उन पे तनकीद हुई और फखर जमान ने भी वो ट्वीट किया था, आपके सामने था। तो उनकी वापसी तो जो है वो होनी थी। वहीं शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट से ड्रॉप किया गया। इससे पहले वो स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्हें भी बाबर के साथ ही घर भेजा गया था। तो यूं बाबर की वापसी हो जाना और शाहीन की ना होना, ये समझ में नहीं आया। हाँ, शाहीन की परफॉर्मेंस नहीं है कि वो टेस्ट में हैं, जो है वो जगह बना पाए, लेकिन बाबर की जिस तरह से वापसी की गई है, और खासकर बाबर को अगर देखा जाए, मैंने आज ही उनके कुछ वीडियोस देखे कि वो एक एकेडमी के अंदर जो है वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते नजर आ रहे थे। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और पाकिस्तान प्लेयर्स का यही एक सेटबैक रहा है कि जब वो कौमी टीम के साथ होते हैं या कौमी टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो उसके बाद डोमेस्टिक की तरफ मुंह नहीं करते। और यही हमें बाबर आजम में नजर आया कि आप आउट ऑफ फॉर्म है, आपसे रन्स नहीं हो रहे, आपने पिछले कई अरसे से परफॉर्म नहीं किया, और रेड बॉल में तो आपकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही तो आपको घर भेजा गया। उसके बावजूद इस वक्त आपके डोमेस्टिक के अंदर रेड बॉल के मैचेस हो रहे हैं। अगर नसीम शाह खेल सकते हैं, अगर मीर हमजा इंजरी से वापस आके रेड बॉल के मैचेस में खेल सकते हैं, तो बाबर आजम साउथ अफ्रीका जाने से पहले अगर लाहौर वाइट्स की तरफ से, लाहौर की तरफ से कोई एक आध मैच खेल लेते तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो ये चीजें समझ से बाहर हैं, और ये बोर्ड और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि नाम के स्टार्स होंगे, अपनी जगह होंगे, लेकिन इसमें माजी में बहुत बड़े बड़े स्टार्स रहे जो जब वो टीम का हिस्सा नहीं होते थे या फिर किसी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होते थे, वो डोमेस्टिक खेलते थे, तमाम होने वाली ट्रॉफीज पाकिस्तान में खेला करते थे, सभी ऐसा करते रहे। अरसलान, फखर जमान की हम कुछ बात कर लेते हैं। फखर जमान के हवाले से पूरे पाकिस्तान में सवालात उठाए जा रहे हैं। आज जब नाम सामने आया, जब स्क्वाड सामने आया, और कभी इम्कान तो यही थे कि फखर जमान को दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा, स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाएगा, लेकिन आज आकिब जावेद बता रहे थे कि वो मैच फिटनेस का मामला है, यानी कि फिटनेस को ही सामने रखकर एक मरतबा फिर फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। ऐसा ही है? देखिए, किस फिटनेस की बात करते हैं आप? इससे पहले यही आकिब जावेद थे जब इंग्लैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ था टेस्ट में, और उस वक्त की जो टीम मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स थे, उन्होंने ये कहकर जो है वो साजिद खान, नुमान और उसामा मीर और ये फखर जमान, इन लड़कों को सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि जी आपके पास मैच फिटनेस नहीं है। लेकिन जब आकिब जावेद आए तो उन्होंने नुमान और साजिद खान को टीम में शामिल किया। वो उस वक्त तो उनका वो फिटनेस लेवल जो एक क्राइटेरिया है उसको तो उन्होंने मीट नहीं किया था, लेकिन आपने टीम की जरूरत को देखते हुए उनका जो फिटनेस का एक जो स्टैंडर्ड है उसको इग्नोर किया और उन्हें टीम में शामिल किया। तो आज फखर जमान के लिए अगर आप ये बात करते हैं तो फिर ये अपने ही, आप कह लें कि अपना ही किए पे यू टर्न ले रहे हैं कि एक तरफ तो आप अपनी जरूरत को देखते हुए प्लेयर्स को वापस ले आते हैं, और नुमान और साजिद को आपने इंग्लैंड के खिलाफ जिता के खिला के होम सीरीज में जो है नताइज हासिल किए। तो अब एक तो ये फखर जमान को कुछ ये चीजें ये भी आ रही थी सामने कि शायद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदारान हैं जिनको ललकारा है फखर जमान ने, खासकर उन्होंने जो एक मीटिंग हुई थी वहां पे उस्मान वाला का नाम लेकर, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ, लीग्स के साथ एनओसी को लेकर जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया जाता है, उस पर भी उन्होंने आवाज उठाई थी। तो वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी है उन्हें वो खटक रहे थे। तो कहा ही जा रहा था कि क्योंकि आकिब जावेद के साथ वो लाहौर कलंदर का हिस्सा भी रहे हैं इतने अरसे से, तो शायद मामला कहीं ना कहीं हल हो जाएं और वापस आ जाएं। लेकिन अगर उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापस नहीं लाया गया तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल उन्हें टीम के करीब आता हम नहीं देख रहे, और हम चैंपियंस ट्रॉफी जैसा एक अहम इवेंट है वहां से भी फखर जमान को बाहर होता देख रहे हैं। आपने लास्ट वर्ल्ड कप जो खेला वहां पे फखर जमान की परफॉर्मेंस आपके सामने रही है, और उस तरह का प्लेयर बड़े इवेंट्स इसका मतलब है कि ऐसे लग रहा है आज के सिलेक्शन के बाद, तो अरसलान ऐसे लग रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है, फ्यूचर प्लान है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, उससे भी फखर जमान ड्रॉप हो गए हैं। तो वजह वो ट्वीट ही बनी है या फिटनेस है? देखिए, मेरी नजर में तो एक तो वो ट्वीट तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एनओसी के मामले पे जो उस्मान वाला का नाम लेके मीटिंग के अंदर जो एक उनको बताया था कि ये किस तरह से प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी तक उन्हें खटक रहा है। कहा तो ये जा रहा था कि शायद अब मामला हल हो गए हैं और उन्हें वापसी का जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है,
लेकिन आज उनको ड्रॉप करना इस चीज की तरफ जो है अभी भी इशारा कर रहा है कि फखर जमान के हवाले से जो बोर्ड के अंदर बैठे लोगों को जो फखर जमान की जो कड़वी बातें हैं वो खटक रही थी, वो आज भी उसी तरह से खटक रही हैं। तो ये फखर जमान का तो शायद इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। फखर जमान लीग्स खेल लेंगे, फखर जमान को पैसे को लेके भी कोई इशू नहीं होगा, वो उसके पास ढेरों लीग होंगी। लेकिन ये नुकसान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को होने जा रहा है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इसका नुकसान ज्यादा होगा। फखर जमान को ड्रॉप करना पाकिस्तान के लिए आसान फैसला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है, ड्रॉप कर दिया गया है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे आज के इस स्क्वाड पर जिसकी अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की और साथ में जय शाह खामोश क्यों हैं, इस खामोशी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें दौरा जनूबी अफ्रीका को लेकर पाकिस्तान के टेस्ट T20 और ओडीआई स्क्वाड की, जिसकी आज अनाउंसमेंट की गई है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अहम फैसला किया गया है कि टेस्ट स्क्वाड से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। कहा यह गया कि चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए ऐसा फैसला किया गया है। क्या यह दुरुस्त फैसला है कि आप शाहीन शाह अफरीदी जो लंबे अरसे से टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा रहे हैं, उनको ड्रॉप कर दिया गया? देखिए, मुझे लगता है अगर तो चैंपियंस ट्रॉफी को देख के किया गया है तो वो तो चले एक रीजन दी जा रही है, लेकिन शाहीन की इटसेल्फ परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं थी कि वो टेस्ट टीम का हिस्सा रहे। तो शाहीन की परफॉर्मेंस एक पे सवालिया निशान थे और खासकर जो इस तरह से उनकी पेस में एक कमी देखने में आई। खासकर हमने यहाँ पे जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्हें खेलता देखा तो हमें एक वाज़ेह फर्क नजर आया। उनकी पेस जो है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है और इस पेस के साथ आप टेस्ट के अंदर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए खासकर अब्बास की जो वापसी हुई है और खास में जिस तरह मैं इसी पर आ रहा हूँ। चले ठीक है, मोहम्मद अब्बास को वापस लेकर आए हैं, लेकिन साथ में साजिद खान को ड्रॉप कर दिया गया। साजिद ने 4 इनिंग में 19 विकेटें हासिल की और जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, रन्स भी किए 401 रन्स। तो आप क्या समझते हैं कि अब्बास को वापस लाना, जो आकिब जावेद बता रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी जनूबी अफ्रीका में तेज बॉलर्स ज़्यादा कारआमद साबित होंगे बनिस्बत स्पिनर्स के, तो इसलिए हमने अब्बास को शामिल किया है और साजिद को हमने ड्रॉप किया है। देखिए, मुझे लगता है कि जो आकिब जावेद जिस प्लान पे काम कर रहे हैं, मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है कि वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को देखना चाह रहे हैं। वो जिस तरह से पहले होता चला आया है कि अगर वो पाकिस्तान में अच्छा खेलता है तो वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, इंग्लैंड भी जाएगा। तो अगर वो T20 में अच्छा खेलता है तो इसका मतलब है वो टेस्ट भी खेलेगा। तो इन चीजों से अगर हम बाहर आ रहे हैं और हम इन चीजों को देखते हुए फैसले कर रहे हैं तो ये यकीनन खुशाइन फैसले हैं। और अगर साजिद खान को ड्रॉप किया गया है और वो क्वेश्चन मार्क जरूर है कि आप टीम से ड्रॉप कैसे कर सकते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। आप किस तरह से, आप प्लेइंग 11 में ना होना अलग बात है, लेकिन आप स्क्वाड का हिस्सा तो बन सकते हैं जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन अरसलान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने मुल्तान टेस्ट में 2 स्पिनर्स खिला दिए थे, बल्कि 3 स्पिनर्स खिला दिए थे। तो हम सब भी, बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे थे कि आपने 3 स्पिनर्स को खिला दिया। तो अब भी उनका जो हिकमत अमली है, जैसे आपने खुद बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्लान रखते हैं या उसके मुताबिक सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम देखें तो ये तो फिर दुरुस्त फैसला है। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर तो उस बुनियाद पे किया गया है तो फिर तो वाकई समझ में आने वाला फैसला है और कोई कबाहत नहीं है। खासकर ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका के अंदर देखा जाए तो वहां पे कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएं। आप एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं और वहां पे लेफ्ट आर्म स्पिनर ही आपको चाहिए होगा, तो वो नुमान की सूरत में आप लेके जा रहे हैं। अगर वहां पे साजिद सूट करते तो नुमान जो है वो हमें ड्रॉप होते नजर आ रहे थे। तो यूं अब्बास का एक एक्सपीरियंस बॉलर का टीम में वापस आना और खासकर खुर्रम शहजाद जिस तरह से उन्होंने ए टीम के खिलाफ श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया और उन्हें वापस जो है वो मौका दिया गया। मीर हमजा इंजरी से वापस आ रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक जो अभी डोमेस्टिक सीजन चल रहा है वहां पे उन्होंने अपनी फिटनेस भी साबित की है और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो यूं मुझे लगता है कि जिस कॉम्बिनेशंस के साथ आ रहे हैं
तो अगर साजिद खान को इस बुनियाद पे ड्रॉप किया गया है तो यकीनन वहां पे मार्जिन देना चाहिए, और शाहीन को ड्रॉप करना टेस्ट से यकीनन शाहीन की परफॉर्मेंस तो अपनी जगह थी ही, लेकिन अगर उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी थोड़ा सा मौका दिया जा रहा है कि वो ताज़ा दम हो, उनकी ज्यादा उन पर बोझ ना डाला जाए। नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया गया T20 से, क्या ये जल्दी में फैसला नहीं कर लिया गया? नहीं, मुझे लगता है नसीम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले कुछ अरसे से, जिस तरह से वो टीम की परफॉर्मेंस उनकी T20 को लेके रही है, नो डाउट नसीम शाह एक एफर्ट करते हैं, जान मारते हैं, लड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जान मारना लड़ना काफी नहीं होता, आपको परफॉर्मेंस भी देना पड़ती है। तो नसीम शाह की जो T20 में जो मैंने एज कह लें कि एक जो यहाँ पे विटनेस किया या मुझे नजर आया ऑस्ट्रेलिया में जब सीरीज भी हो रही थी, तो नसीम शाह का जो खासकर वो शॉर्टर फॉर्मेट में जब पहुंचते हैं तो वहां पर T20 में हम देखते हैं कि वो एक ही लेंथ जो उनकी है उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो T20 अब जो है वो मॉडर्न हो चुकी है, वहां पे आपको वेरिएशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस तरह से आवाज के अवर्स के अंदर आपको वेरिएशंस नजर आती हैं और उससे उन्हें फायदा होता है। तो नसीम जो एक ही लेंथ पे बॉल किए रखते हैं, इसका नुकसान होता है पाकिस्तान को, उसका नुकसान हो रहा है, तो उसी वजह से उन्हें ड्रॉप किया गया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आकिब जावेद फॉर्मेट टू फॉर्मेट और कंडीशन टू अरसलान लास्ट कमेंट करते हैं, हमारे पास टाइम कम है। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय मीडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया और उसको पार्टनरशिप फार्मूले का नाम दिया है, लेकिन खामोशी है, डेडलॉक है अभी तक, फिर भी बात आगे बढ़ नहीं रही। देखें, वो बात बढ़ने की ना वजह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिटर्न एग्रीमेंट चाह रहा है कि रिटर्न में हमें लिख के दे दिया जाए, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता कि आपको रिटर्न में जो है वो इस चीज की गारंटी दे दी जाए। और जिस तरह का पाकिस्तान, मैंने तो ठीक है, आप एक नेशनल इंटरेस्ट को लेके एक स्टांस लेते हो, उस पे तो मैंने भी सपोर्ट किया था कि अगर आप पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को लेके एक स्टांस लेंगे, एक फर्म स्टांस लेंगे, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा, मैं अप्रिशिएट भी करूंगा। लेकिन वो स्टांस जो है वो सिर्फ आपका बातों की हद तक रहा है। कज़ाफी स्टेडियम में जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे आपने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल को भी किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, घर में खेलेंगे, सारे मैच घर में खेलेंगे, लेकिन आप जब आईसीसी में पहुंचते हैं तो वहां पे आप हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करते हैं, और उस हाइब्रिड मॉडल को फिर आप जो है उन्हीं लोगों के जरिए जिनसे आपने पिछले कुछ अरसे से ये कैंपेन चलवाए रखी कि पाकिस्तान जो है वो डट गया है, अब पाकिस्तान जो है किसी तरह पीछे नहीं हटेगा। अब जब उसी हाइब्रिड मॉडल को आप तस्लीम करने जा रहे हैं तो उन्हीं लोगों के जरिए आपने ये जो है वो एक कहा कि हम ये हाइब्रिड मॉडल नहीं है, ये पार्टनरशिप फार्मूला है। तो ये कपड़े तब्दील करने से वो जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा। जो हकीकत यही है कि आपने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया है। अब जहाँ पे भारत की बात है, भारत जो है वो तो आपको पता है कि जिस तरह का उनका हठधर्मी है और जिस तरह की वो उनका पाकिस्तान को लेके वो हमेशा से पॉलिटिकल स्टांस रहा है, वो क्रिकेट को नहीं देखते, वो सियासत को देखते हैं, तो उस पे वो वहीं के वहीं खड़े हैं। और अब तो उनका जो चेयरमैन आईसीसी सदर हैं वो भी भारत के जेशा ही हैं। जेशा खुद चेयरमैन आईसीसी बन चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान जाट हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात की है। अभी तक खामोशी है, डेडलॉक है, बात आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है, न जाने कब बात आगे बढ़ेगी। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।